और जब अपनी रैली खत्म हो जाएंगी ना तो आजाद चौक पे अपने घर पे कैफ भाई की सबकी मुलाकात होंगी। यहाँ पर अपने घर के ऊपर मुलाकात होंगी तो गड़बड़ नहीं करने का, आराम से सबको छोड़ा देंगे, सबकी मुलाकात होंगी, सब मिलेंगे। तो अरे जफर भाई गाड़ी सामने बाजू में लो ना। रहे और जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हुई, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, आपने उत्तराखंड की एक न्यूज सुनी होगी जिसके अंदर एक तस्लीम जहां नाम की लड़की थी, उसे चंद गुंडों ने उसके ऊपर बलात्कार किया और फिर उसके बाद लोच लोच के उतारे और फिर उसके ऊपर एक ऐसा एसिड डाला जो तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसकी बिल्कुल बॉडी खत्म हो गई। आज तक ना तो उनके ऊपर कोई केस हुआ है, ना कोई एफआईआर हुई है और वो गुंडे इसी तरीके से बाहर घूम रहे हैं। ये गलती किसी दूसरे की नहीं, ये गलती हमारी है। हमने अपने लीडर नहीं चुने, हमने अपने कौम के लीडर नहीं चुने, इसलिए गलती हमारी है। इसीलिए आज भी मौका है, आज भी वक्त है कि अपने लीडर चुनो, अपने लीडर फिर देश की और देश की बड़ी बड़ी पंचायतों में भेजने का काम करो ताकि कोई इस तरह की घटना दोबारा ना करे, ताकि कोई आप हमारे और आपके नबी की शान में गुस्ताखी ना करे। अगर करे तो उसका ऐसा इलाज हुआ है कि उसकी नस्ल याद रखे। जगाने का काम क्या है, सोए हुए मुसलमानों को जगाने का काम क्या है, वो किससे छुपावा नहीं है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तमाम पार्टियां चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन एक शेर ऐसे दहाड़ा कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान तक आवाज गई और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को जगाने का काम किया। पता लगा चलो आगे।
को दिखाया था, यहाँ के नौजवानों ने 2019 में भी अपने जज्बातों को दिखाया था और इंशाअल्लाह 2024 में भी यहाँ पर हम कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और एक शेर कहूंगा और अपनी जगह लूंगा कि हंसने वाले हमारी टूटी हुई कश्ती को ना देख, कि हंसने वाले हमारी टूटी हुई कश्ती को ना दे, हौसला भी है तूफानों से टकराने का। खुदा। और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। आप लोग ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आज जो है औरंगाबाद पूर्व से आप इच्छुक है एमआईएम से, आज फॉर्म इच्छुक का फॉर्म दाखिल करने को जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे आप आवाम से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अज़ीम है कि इस फॉर्म भरने के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आप सब लोग ये बताना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी की तरफ से मैं पूर्व से इच्छुक उम्मीदवार हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे खिदमात को देखते हुए मुझे टिकट इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। इसमें आप लोगों का भी ताउन की ज़रूरत है और मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी 1988 से मैंने सियासत का आगाज़ किया और मेरा एक उसूल रहा कि मैंने कभी भी जो है तो कोई मुस्लिम पार्टी को छोड़कर, यानी कि पहले मुस्लिम लीग से मैंने आगाज़ किया, बनातवाला साहब के साथ में काम किया, उसके कुछ दिनों उनके इंतकाल के बाद अबू आसिम आज़मी के साथ में काम किया, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में, इम्तियाज़ अली साहब के साथ में काम कर रहा हूँ और आज भी काम मेरा जारी है। मेरी खिदमत है। मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ और 15 साल के अंदर मैंने कई यहाँ पे कारनुमाई अंजाम दिए। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आज़ाद चौक से लेके तो आगे तक पूरा राम मंदिर से होता हुआ हमारे सब सहयोगी के साथ कारपोरेट से मिलकर हमने रोशन गेट तक और वहाँ से आगे अब कारपोरेशन तक ये रोड को बनवा दिया। मैंने अपने कारकर्दगी में जो है 1 करोड़ का दवाखाना बनवाया, जिससे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, रहीम नगर और बाईपुरे के लोग पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कब्रिस्तान के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी एमएलए ने या नगर सेवक ने कब्रिस्तान के लिए औरंगाबाद के अंदर जगह नहीं लिया, ना ले सका, और मैंने ये काम को अंजाम कर दिखाया। और N6 के अंदर जो पहले 1 एकड़ ज़मीन छिटकों ने अपने को दी थी, हमने 1 एकड़ कारपोरेशन से लड़ कर लिया और 2 एकड़ है और इंशाल्लाह वहाँ पर पूरा काम चालू है। और जब तक ये वहाँ पे लोग करते रहेंगे मुझे भी सवाब मिलता रहेगा और मुझे एक वोट देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो मैं ये हमारे आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ औरंगाबाद के अवाम को। कुछ लोगों का मुतालिबा था और लोगों की चाहत थी, ख्वाहिश थी मेरे से कि भाई अब तुम नगर सेवक कब तक रहेंगे, तो अब थोड़ा आगे बढ़ो और एमएलए लड़ो, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे अवाम, यहाँ के बुज़ुर्ग लोग, यहाँ के उलमाए दीन, यहाँ के अकाबिरीन मिल्लत, ये जो एरिया के पूर्व के, ये सब लोग मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आप नगर सेवक में बहुत खिदमत अंजाम दे चुके हैं, यहाँ से आगे आप जो है तो आप एमएलए का टिकट लड़ो और असद साहब के टिकट की मांग करो और इंशाल्लाह टिकट मिल गया तो हम सब मिलकर आपको भारी अक्सर से चुनकर लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। बस इतना ही आपसे गुजारिश करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि आप भी दुआ कीजिए कि मुझे हमारे पूर्व के जितने अपने ये एरिया के जो लोग हैं, हमारी माए बहनें, ये सब दुआ करें कि भाई मुझे टिकट मिल जाए और मैं कामयाब हो सकूं। इतना कहकर बस आपका शुक्रिया था। और एक कारनामा रहा आपका शहर में, आपने औरंगाबाद शहर का नाम बचाने के लिए जद्दोजहद की, आप उस कुर्ती समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर तो लोगों ने तो हमारे बहुत इल्ज़ाम लगाए कि भाई मुखालिफिन ने कि ये लोगों ने औरंगाबाद की तब्दीली के लिए हमने क्या किया। हम तो ये बताते कि हमने ही सब कुछ किया। 22 दिन तक हम जो है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे रहे और उसका जो है तो वो कुर्ती समिति का अध्यक्ष कन्वीनर मैं था और मुझको वो केस बना। इम्तियाज़ अली 1 नंबर के आरोपी है, 2 नंबर का आरोपी मैं हूँ
मेरे ऊपर भी केस बना हुआ है और वो जो है तो हम वो केस को इंशाल्लाह फाइट करेंगे। और औरंगाबाद का नाम जब तक औरंगाबाद रखना है हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और पीसफुल मूवमेंट ये हमारा चालू रहेगा। हम कभी इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये मुतालिबा है कि भाई जो नया औरंगाबाद बसा है इसको आप संभाजी नगर का नाम दीजिए। संभाजी नगर राज्य का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक पूना से, फिर भी हम उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो उनको जो है तो जो नया औरंगाबाद बना है उसको वो जो उन्होंने नाम देना चाहिए, और जो पुराना औरंगाबाद है इसका नाम औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। इसके लिए हम हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। औरंगाबाद पूर्व में आपकी क्या करने की ख्वाहिश है, क्या विकास करने की ख्वाहिश है? सब मेरे औरंगाबाद के अंदर तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद का इसका नक्शा बदल के रख दूंगा पूरा। क्यों? 20 साल के कार्यकाल में आपने कौन से इलेक्शन लड़े? आप? मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, एक मरतबा जो है तो एमपी का इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी से, और अभी जो है तो जैसा इन्होंने बताया, अभी देशमुख साहब ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, तो मेरा ये बोलना है कि आप मोहल्ले के अंदर देखिए कि यहाँ के जो एमएलए थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, जो 15 साल तक एमएलए थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना काम नहीं करा जितना मैंने यहाँ काम करके दिखाया। आज 1 करोड़ का दवाखाना है, तुम्हारे खबरस्तान की जगह है, तुम्हारे जो है तो ये रोड का काम है, ये पानी की टाकी जो हत्ती सिंहपुरा के अंदर है 20 लाख लीटर की, ये मैंने बनवाई है। कॉरपोरेशन का 1 नंबर स्कूल जो है उसके जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे का एक था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर मैंने बनवाया। ये सारी चीज़ें मेरे काम के, ये मोहल्ले के हद तक है। अगर मुझे अवाम मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं ये इधर के जो मतदार संघ है ईस्ट का, इसको तो ऐसा कर दूंगा कि एक मिसाली ये बना दूंगा। लेकिन मेरा तजुर्बा है, 1988 पर इलेक्शन लड़ा, मेरी 36 साल की सियासत की सर्विस है, और 36 साल में जो बच्चा पैदा होता वो जवान बन जाता, वो भी वही जो है तो आज मेरे सामने आ गया। आपकी पार्टी में इच्छुक बहुत सारे हैं, उनसे कैसा फाइट करेंगे आप? आपके नहीं, अंदर से इच्छुक ज़्यादा है। फाइट करने का हमारा ये मुतालिबा है कि भाई देखो, आजमाई हुए को नहीं आजमाना। हमारे साहब ने जो तो सोच समझ कर टिकट देना। हमारे इधर के पूर्व के 11 नगर सेवक है, 11 नगर सेवक में अगर किसी को भी टिकट देते तो हमारी कोई एतराज़ नहीं है, बाहर का आदमी हमको नहीं चलेगा, और जो जिनको आजमाए बार बार वो भी नहीं चलेगी। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी? भाई उम्मीद है, मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, अगर मुझे पूरी उम्मीद है मेरी पार्टी के अपने जो हमारे सुप्रीमो है असद साहब से, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब से, पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए ये मुझे जो है तो टिकट देंगे। और कॉरपोरेटर हमारे साथ है, कॉरपोरेटर का बोलना ऐसा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो हम सब आपके साथ में रहेंगे, और हमारा भी ये बोलना है कि मेरे से काबिल, मेरे से अच्छा और कोई अगर कॉरपोरेटर है और उसको टिकट मिलता है तो मैं भी उसके लिए सिलेंडर होने के लिए तैयार हूँ। तो ये अनुभव के बल पर ये टिकट मांग रहे थे? अनुभव का भी है, मेरा काम है, सीनियरिटी है, 36 साल की मेरी जो है तो खिदमत है आवाम की बेलौस, और मैंने जो खिदमत किया एज ए मुस्लिम, एज ए ये खिदमत अंजाम दिया मैंने कभी शरद पवार को अपना गुरु नहीं माना, मैंने कभी राजीव गांधी को या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी को अपना गुरु नहीं माना। मैंने अगर गुरु माना है, मैंने अगर कायद माना है तो बनात वाला को माना है, अबू आसिम को माना है, और असदुद्दीन अवीसी को माना है, इम्तियाज़ जलील को माना है। हजारों की तादाद में नौजवान अभी आपका इंतजार करते खड़े हैं। आपकी रैली कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ का? रैली आज़ाद चौक से स्टार्ट होंगी और चंपा चौक तक जाएंगे, और चंपा चौक से रिटर्न वापस आज़ाद चौक पे आएंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस यहाँ पर जो फॉर्म भरना है आज़ाद चौक के ऊपर ही है। बस यहाँ से आने के बाद फॉर्म भर देंगे इंशाल्लाह। वो नवा चौक भेज देंगे भाई, अब ये जो रैली है इसमें चलो हमारे साथ में, दुआ भी करो, कोशिश भी करो, और नज़्म ज़ब्त का इज़हारा करो, अपने कोई गलत सलत नारे मत लगाओ, और अपने साथ जो है तो यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलना है। किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है, इतना उतना जो है तो अपने जो है तो ये रास्ते है, इसके अंदर इतना धक्का बुक्का लगता है तो अपने दामन को कांटों से बचाते हुए चलना है। आप चंपा चौक तक जाएंगे इंशाल्लाह अमन की सुकून चैन के साथ, और रिटर्न यहाँ पर आएंगे, और फिर इन सबको बच्चों का एक बार और शुक्रिया अदा कर देंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।